राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। किस्मत के ताले खोलना तारा के हाथ है, किस्मत के ताले खोलना तारा के हाथ है। एक तेरे कष्ट झेलना पल भर की बात है, एक तेरे कष्ट झेलना पल भर की बात है। किस्मत के ताले खोलेगा, किस्मत के ताले खोलेगा जरा ताली बजा के दे, आएगा 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 मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। दिल में तो श्याम नाम की, दिल में तो श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे, आएगा मेरा सावरा दिल से बुला के दे। आई गोकुल की सारी गुजरिया, आई गोकुल की सारी गुजरिया, ऐसी बस्ती की जाई बहार है, नस भर से कन्हैया के प्यारे, सबको बुला के नचले आजा नचले 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 सावरिया, नचले 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 सावरिया, नचले 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 सावरिया। दिल में तू श्याम नाम की, दिल में तू श्याम नाम की जरा ज्योति जला के दे, आएगा 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 मेरा
अयोध्या धाम की, तीर्थराज प्रयाग की, निर्माण परिवार की। मिलने का जो माध्यम है वो तैयार हो जाता है। सबने सुंदर उत्तर दिया। यदु महाराज के 24 गुरुओं का, दत्तात्रेय महाराज के 24 गुरुओं का वर्णन किया गया। महाराज यदु ने दत्तात्रेय से पूछा, आप शांत शांत रहते हो? दत्तात्रेय ने कहा, महाराज क्यों न हो, मेरे 24 गुरु हैं इसलिए शांत रहता हूं। आजकल के लोग जब नाराज होंगे ना, कहते हैं महाराज हम किसी कुछ मानते नहीं, बहुत अक्षर भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। प्रिय बोलना चाहिए लेकिन कटु प्रिय नहीं बोलना चाहिए, सत्य प्रिय बोलना चाहिए, मधुर प्रिय बोलना चाहिए। अब एक काना व्यक्ति कोई जा रहा हो, अब वो का कह जा, दादा बाबा कौनो आवश्यकता है मांगे जा तो दे देगा, चलो ठीक। अब बड़े तेज से चिल्लाए, कहा है कनौ दादा हमका मुंह भी दे जाता। अगर लेके जा रहा है तो 2 मुख लगाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। भगवान अक्षर बोली से प्रसन्न नहीं होते हैं। अपने आप में सुधार करना चाहिए, प्रतिक्षण सुधार करो। भागवत कथा सुनते हुए सरल बोलो, मधुर बोलो, थोड़ा बोलो, थोड़ा बोलो। भोजन कम करो लेकिन जितना करो उतना शुद्ध करो। उसी प्रकार से कम बोलो लेकिन जितना बोलो अच्छा। यह नहीं है कि आप स्पष्ट मत बोलें, स्पष्ट आप बोलें लेकिन देख करके। अपने आचार्य के सामने, अपने माता पिता के सामने बहुत तेज, बहुत ऊंचे स्वर में नहीं बोलना चाहिए। भगवान को कष्ट होता है। यही सब जीवन में सीखना चाहिए। प्रतिदिन सीखना है भक्तों। एक दिन सीखने से कुछ नहीं होता है। जब तक प्राण रहेगा तब तक सीखना है। कोई बात आप स्त्री से सीखेंगे, कोई बात आप अपनी बेटी से सीखेंगे। आपने बेटी को पढ़ा लिखा दिया, कोई बात अच्छी नहीं लगेगी तो आपकी पुत्री आपको समझाएगी, पिताजी ये गलत है, उसको मानना चाहिए। तो इस प्रकार से यदु महाराज ने कहा हमारे 24 गुरु हैं, हम 24 गुरुओं से हमने शिक्षा ले ली है। और 24 गुरुओं से शिक्षा लेने का परिणाम कि मैं शांत दांत रहता हूं। पृथ्वी से मैंने क्षमा की शिक्षा ली, जल से मैंने अपने स्वाभाविक गुणों को ग्रहण करने का सामर्थ्य प्राप्त किया। स्वभाव से जल शीतल होता है। अब आप कहोगे महाराज हम जल को गर्म कर दें, तो जितनी देर अंगीठी पर रखेंगे उतनी देर गर्म रहेगा, उतार करके रख दोगे तो कुछ देर में शीतल हो जाएगा। वृक्षों से मैंने शिक्षा ली, चंद्रमा से शिक्षा ली, समुद्र से शिक्षा ली, मैंने सबसे शिक्षा ली। एक कबूतर से शिक्षा ली। एक कबूतर, एक कबूतरी पर पत्नी दोनों थे, दोनों पर पत्नी थे। एक दिन अपने बच्चों के चारा के लिए वो अपने स्थान से उड़ करके खेत में चले गए, चारा चुंगा। बहुत सारा चारा जल लेकर के अपने मुख में भर करके बच्चों के पास आए। देखा कि एक बहेलिये ने जाल बांध करके बच्चों को पकड़ लिया है। बच्चे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। पत्नी जो कबूतरी थी चिल्लाती हुई हा पुत्र कहती हुई दौड़ी बचाने के लिए अपने बच्चों के पास। और जब बच्चों के पास आई तो बहेलिये ने उसको भी जाल में बांध लिया, पकड़ लिया, वो भी मर गई। अब बचा नर पक्षी। नर पक्षी भी चिल्लाया हा पत्नी हा बच्चे, हा पत्नी हा बच्चे। दौड़ पड़ा, बहेलिये ने उसको भी बांध लिया। कहने का भाव है हमको कबूतर से शिक्षा मिली कि परिवार में अधिक मोह नहीं रखना चाहिए, मोह से बचना चाहिए।
हमको भी बचना चाहिए, आपको भी बचना चाहिए। ये मत सोचना कि महाराज जी मोही नहीं मोही तो सब है, संसार है, लेकिन बचना चाहिए। एक महाराज जी उपदेश कर रहे थे मिठाई कम खाना चाहिए, और जब अपने पास आ जाता था चुप्पे से खा करके मस्त हो जाते थे। तो शिष्य ने कहा गुरुजी आप तो कहते हैं मिठाई कम खाना चाहिए, कहीं ना वो चौकी पर अलग बात है, कमरे में बैठे हैं यहाँ अलग बात है, यहाँ तो खाएंगे। तो कहने का मतलब है कि उपदेश तो ठीक है, करना भी चाहिए, व्यासपीठ है, अच्छी बातें करनी चाहिए, लेकिन अगर ये प्रवृत्ति हमारी और आपकी दोनों की बन जाए तो वास्तव में कह रहा हूं जीवन धन्य हो जाए। और यदि नहीं बन रहा है तो भगवान का भजन करो, भगवान से प्रार्थना करते चलो कि भगवान ये अवसर आप कब देंगे। एक दिन ऐसा अवसर हो जाएगा भक्तों कि भगवान की कृपा प्राप्त हो जाएगी। कभी भी वैष्णव का पतन नहीं होता है, और यदि पतन भी हो गया किसी कारणवश तो भगवान कहीं न कहीं योगक्षेम का निर्वाह करते हैं। अजगर से शिक्षा ली सिंधु और पतंग से शिक्षा ली, एक महाराज भौरा से मैंने शिक्षा ली। बहुत रस का लोभी नहीं होना चाहिए, मादक पदार्थ का लोभी नहीं होना चाहिए। एक समय भोजन में मिले महाराज तो चूल्हा चक्की कोई सुरक्षित रहती नहीं, ऐसे भी हमने देखा है। आप तो कम देखे होंगे, यहाँ तक सीमित, हम तो महाराज 10 परिवार 50 परिवार रोज देखते हैं कहीं कहीं, और विविध प्रकार का अनुभव प्राप्त होता है। इतना जल्दी कुछ सहनशीलता होनी चाहिए। एक पंकज था, भौरा था, भौरा एक कमल की नाल पर जाकर के बैठ गया, पराग रस लेने लगा, और इतना रस था उसमें कि भौरा का पेट तो भर गया, लेकिन सोच रहा है थोड़ी देर और बैठा रहूं, फिर लेकर के तब इस कमल को छोड़ूंगा। तब तक शाम हो गई। जब सायंकाल हो गया तो सूर्य के संपुटित होते होते कमल भी अपने में संकुचित हो गया। ज्यों सूर्य भगवान अस्तांचल को गए कमल भी संपुटित हो गया, और कमल के पंखुड़ी के मध्य भाग में बैठा हुआ वो भौरा भी उसी कमल में बंद हो गया, उड़ नहीं सका। अब तो 12 घंटा इंतजार करना पड़ेगा, जब सूर्योदय होगा कमल खिलेगा तब वो भौरा निकलेगा। इतने में एक हाथी आया, कमल लाल को उखाड़ करके चबा गया, तो भौरा भी समाप्त हो गया, कमल लाल भी समाप्त हो गया। तो अधिक लालच करने से यही स्थिति होती है। कह रहे कि पंकज कोस में भृंग छिपे, करते मन ही मनयो मन सुवा, होंगे प्रभात उगेंगे दिवाकर, जाऊंगा धाम परागल कोवा, बेनीत भय बिच आई गयो, और देखहु काल को खेल अजूबा, नलनी गजराज चबाई गयो, सो रही मन की मन ही मन सुबा। ये नहीं सोचना चाहिए कि आज मैंने कम किया है कल फिर कर लूंगा। कभी कभी भजन की अवस्था में ऐसी स्थिति आ जाती है कि माला नियम आपके पूरे नहीं हो पाते हैं तो हम अगले दिन करते हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसी स्थिति है 2-4 दिन 10 दिन नहीं किए, चलो एक दिन इकट्ठे बैठ करके कर लेंगे। और काल तो किसी को समय नहीं देता है, इसलिए जीवन में शिक्षा, रोज भोजन, रोज निद्रा, तो रोज भगवान की पूजा हो।
लेकर के उठिए। रोज हम भोजन करते हैं, भोजन से क्या होता है? हमारा शरीर पुष्ट होता है। भोजन जलपान से शरीर पुष्ट होता है। दाल चावल रोटी सब्जी से शरीर पुष्ट होता है। आत्मा की पुष्टता कहाँ होगी? आत्मा की पुष्टता भगवान के भजन से होगी। शरीर के लिए रोटी दाल चावल है, तो आत्मा के लिए भगवान की पूजा है, राम नाम जप है, गुरु मंत्र जप है, गायत्री जप है, उपासना है। इसका पालन करना चाहिए, नित्य नियम करना चाहिए। इसी शब्दों के साथ एकादश स्कंध में विविध प्रकार की कथाएं होती हुई अंततः भगवान परमधाम की तैयारी में है। उद्धव जी भगवान के श्री चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं, भगवान अब आप छोड़ करके चले जाओगे तो हमारा क्या होगा? हम भी आपके साथ चलेंगे। भगवान ने कहा, उद्धव तुम मेरे साथ मत चलो, तुम यहीं पर रहो। प्रभु मैंने आपकी पहनी हुई माला धारण की, मैंने आपके पहने हुए वस्त्र पहने, आपके झूठे प्रसाद को खाया, तो मेरी मुक्ति में कोई संदेह नहीं है, मेरे कल्याण में कोई संदेह नहीं है। लेकिन जिस संसार के कल्याण के लिए धर्म की स्थापना आपने किया था, ये कलयुग तो आ चुका है, संसार के प्राणियों का क्या होगा? तो भगवान ने कहा, उद्धव मैं अपना समस्त तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश करा देता हूं। जो भागवत की सेवा करेंगे, जो भागवत की पूजा करेंगे, जो भागवत की नित्य आरती करेंगे, उनको सारी संपत्ति सारे सुख प्राप्त होते रहेंगे, मेरी कृपा प्राप्त होती रहेगी। जो भक्त है, जो भगवान है, वही भागवत है। भागवत और भगवान में अंतर नहीं समझना चाहिए। भागवत का मतलब पुराण जो हम सुन रहे हैं, इनमें और भगवान में अंतर नहीं मानना चाहिए। और एक व्याख्या, भागवत का अर्थ केवल पुराण नहीं है। भागवत माने भागवतानाम वैष्णवानाम महापुरुषाणाम यह चरितम तद भागवतम। महाभागवत कहते हैं, भक्तों को भागवत कहते हैं। वैष्णव जन भागवत पदवाच्य है। जो महापुरुष हैं, संत हैं, महात्मा है, वैष्णव है, ये महाभागवत है, ये भागवत है। इनकी सेवा करनी चाहिए, इनकी शुश्रूषा करनी चाहिए। बस उद्धव को भागवत का ज्ञान कराया और भगवान की माया से मोहित यदुवंशियों ने शराब पी ली और सब ने आपस में मारकाट करने लगे। तो भगवान उस ऐरेयक नामक घास को उठा करके सबके ऊपर प्रहार किया। परिणामतः भगवान की कृपा से सब नष्ट हो गए। बलराम जी एक सर्प बन करके समुद्र में प्रवेश किया। बलराम की पत्नियां भी योगाग्नि का आश्रय लेकर के परमधाम को पधारी। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियां योगाग्नि का आश्रय लेकर के भगवान में विलीन हो गई। तो भगवान भी चतुर्भुज स्वरूप धारण करके सुंदर विमान आरूढ़ होकर के व्याध के बाण से आहत होते हुए भगवान विमान पर जाकर के बैठ गए और परमधाम की मंगलमय यात्रा का शुभारंभ किया। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। दास ने केवल स्मरण किया है भक्तों। इसके उपरांत द्वादश स्कंध में कलयुग का निरूपण बढ़िया से किया गया और परीक्षित की मुक्ति का उपाय है। उद्धव तो अपने बदरिकाश्रम चले गए। इधर सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं, राजन आज मैंने सब कुछ आपको सुना दिया, अंतिम उपदेश रह गया है आपको बताने के लिए। अंतिम उपदेश यह है कि पशु बुद्धि का परित्याग कर देना चाहिए। खूब ध्यान से सुनिए। अंतिम वाणी और प्रथम वाणी बहुत कीमती होती है, इसलिए बिल्कुल सब जगह से हट करके हमने यहाँ कथा कही है। और ये उपदेश, अंतिम उपदेश तो बहुत गंभीर है भक्तों।
कभी कभी 2-2 घंटा स्वतंत्र रूप से अंतिम उपदेश की चर्चा किए हैं, लेकिन बस 2-4 मिनट में भगवान ने कहा पशु बुद्धि का परित्याग कर दो। पशु बुद्धि क्या है? यह मेरा है, यह तुम्हारा है। यह तुम्हारा नहीं है, यह मेरा है। मैं और मेरा, तुम और तुम्हारा का जो ये अभिमानवाचक शब्द है, यह पशुता है। यही पशुता है। कहते हैं इस पशु बुद्धि का परित्याग करो। जब तक ये पशु बुद्धि बनी रहेगी, मैं और मेरे का अभाव बना रहेगा, तब तक मृत्यु का डर बना रहेगा, काल का डर बना रहेगा। जहां भगवान अच्छे लगते हैं, वहां मृत्यु का डर नहीं होता है। मैं आज मर जाऊंगा, मैं कल मर जाऊंगा, या फलाने आज मर गए हैं, अभी मैं नहीं मरूंगा। यही पशु बुद्धि है। बहुत से लोग सोचते हैं कोरोना में बहुत से लोग चले जा रहे हैं, क्या कर लेगा हमारा, अभी तो हम ठीक ठाक हैं, हमारा कुछ नहीं कर लेगा। ऐसे भी सोचने वाले, लेकिन वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए कहने का भाव है कि मैं नहीं मरूंगा या मैं मर जाऊंगा, मुझको तक्षक नाग डस लेगा, मैंने अपराध किया है। इस पशुता का परित्याग कर दो। तुम कौन हो, अपने आप को पहचान लो। यही अंतिम उपदेश है। तुम कौन हो? पहली बात, हम कौन हैं, अपने आप को पहचानो। हमारा कर्तव्य क्या है, उस कर्तव्य को जानो। फिर हमको करना क्या चाहिए, उसको जान लो। ये 3 बातें। हम कौन हैं, हमारा कर्तव्य क्या है, हमको क्या करना चाहिए। हम कौन हैं? हम दासानुदास हैं, हम आचार्य के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। मैं परब्रह्म परमात्मा का सेवक हूं, ये भाव रखें। दूसरा, मेरा कर्तव्य क्या है, जीवन में मेरा समर्पण ही कर्तव्य है। जीवन में समर्पण ही मेरा कर्तव्य है। जो कुछ है भगवान में समर्पण हो। तीसरा, उपासना भी भगवान की हो। समर्पण भगवान में, उपासना भगवान में, और किसी में नहीं। एक पतिव्रता स्त्री की तरह समर्पण अपने आराध्य में, अपने इष्ट में, अपने पति में करना चाहिए। हे राजन, आप अजर अमर हैं, नित्य मुक्त विरुद्धात्मा के रूप में हैं। स्वयं झांक करके देखोगे तो स्वयं में मृत्यु नहीं है। और इस शरीर को मृत्यु मानते हो तो शरीर तो स्वयं नाशवान है, ये शरीर तो मरेगा ही। आत्मा अजर और अमर है, आत्मा मृत्यु से परे है। ऐसा विचार करके परमात्मा का चिंतन करो। सुखदेव जी ने कहा, महाराज आज हमने आपको सुनाया, अब आप क्या सुनना चाहते हैं? परीक्षित महाराज ने कहा, गुरुदेव अब तो बस भगवान की याद आ रही है। अंततः सुखदेव के परम धाम जाने के उपरांत सर्वनियंता सर्वाधार सर्वगुण गण निलय परम पिता परमात्मा के श्री चरणार बिंदों का अहर्निश चिंतन करते हुए उच्चतम वैराग्य की पराकाष्ठा और भक्ति की पराकाष्ठा का आधान करते हुए प्राणवायु को ब्रह्मरंध्र में स्थापित करके जिस अवस्था में समाधिस्थ हुए, तत्क्षण उस तक्षक नाग ने राजन को, परीक्षित को डस लिया और सारा शरीर जल गया, भगवती गंगा के प्रवाह में प्रवाहित हो गया और दिव्य आत्मा भगवत धाम को प्राप्त हो गई। महाराज परीक्षित का उद्धार हो गया। यही भागवत है, आद्य उपांत यही भागवत है कि हम
अंततः भगवान को प्राप्त हो जाए, भगवान में समर्पित हो जाए, भगवान के बन जाए, भगवान के लिए रहें, भगवान के लिए जिए, भगवान के लिए कर्म करें। यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं न यतः प्रभो। सुखदेव भगवान कहते हैं, भगवान के इस दिव्याति दिव्य इस कथा प्रबंध के माध्यम से हम सब ने भगवान के चरित्र का श्रवण किया, भगवान के नाम महिमा का ग्रहण किया। पाठ के द्वारा, संक्षिप्त कथा विधि के द्वारा, भजन के माध्यम से जो कुछ बन पड़ा 7 दिन तक हम सब ने आत्मसात किया। आइए उस आत्मसात को मुखरित करते हुए सरगम की इस ध्वनि में थोड़ी देर के लिए चलते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। देख से सभी लोग चलेंगे भगवान की तरफ। जियरा आनंद होए जाए जब लाल खेले अगनवा। जियरा आनंद होए जाए आनंद होए जाए के
गुरुवर जी के विलोचन के तारे, गुरुवर जी के विलोचन के तारे, गुरुवर जी के विलोचन के तारे, गुरुवर जी के विलोचन के तारे। जियरा बहुत ललचाए रे, जब लाल खेले गगनवा। जियरा बहुत ललचाए रे, लाल खेले अगनवा, खेले अगनवा, खेले अगनवा, खेले अगनवा, खेले अगनवा। जियरा बहुत ललचाए रे, लाल खेले अगनवा, जियरा बहुत ललचाए रे, लाल खेले कृष्णचंद्र भगवान इसको आरती को गाए। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। प्रभु के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श
को